Okay, one is left. इसको rejoin कर देते हैं second. Shall we start then the first exercise? Yeah, am I audible? हाँ, audible है. चलो देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज. इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने, कुछ तुम खुद से कर पाओगे. फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है. Still I am going to help you out with a couple of questions. Express each of the following given in the exercise 1 to 10. भैया आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बच्चे आ रही है. Okay. So this is 5 iota times minus 3 by 5 iota. So I have to like multiply it. These are very easy questions. So minus 3 iota square minus 3 times minus 1. This is 3, isn't it? So first question is very easy. So how about let's take the third one. Second one you can try. Third one. Iota raised to power minus 39. So instead of whenever it's negative, we can write it in this form, isn't it? Yes or no? हम ऐसे लिखते हैं इसको 1 upon iota की power 39 की नेगेटिव है पावर. Yes or no? Which am I audible? Yes, भैया. So what we Yes, will do in these scenarios, we can multiply the top and the bottom by iota. It will make my work easy. अगर तुम नहीं करना चाहते मत करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ. आयोटा ऊपर आयोटा नीचे, एक काइंड ऑफ रैशनलाइजेशन. तो आयोटा की पावर 40 हो जाएगा एंड आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होता है, तो वो हमें पता है कि वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1. सो आयोटा आ गया आंसर. नहीं तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, ये वाले मेथड से नहीं करना है. तो आयोटा की पावर माइनस 39 है, तो 1 अपन आयोटा की पावर 39. इसको कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 9 प्लस आयोटा, सॉरी प्लस 3, 39 हो जाएगा. तो ये तो 1 बन जाता है, आयोटा क्यूब बचा. आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा. फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा, राइट. तो ऊपर आयोटा और नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर. सो आयोटा अपॉन माइनस 1. So this will cancel out and iota will be, answer will be iota. So we have the same answer, iota. Is this clear, the third part? So I need you people to try question number 5 अभी, ठीक है? And tell me the answer. बताओ question number 5 का आंसर क्या होगा if we will solve this. These having problems. भैया डन. बताओ क्या होगा 5 का. फिफ्थ का आंसर है भैया 2 - 7 आयोटा. Good. सही है. So that's how we do it. तो तुम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज का ट्राई कर लिया क्या? कोई क्वेश्चन है जिसमें डाउट हो, या फिर शुड आई गो? भैया आपने होमवर्क दिया था. हाँ आई नो, तुम लोग ज़्यादातर करते नहीं होमवर्क, इसलिए मैं करवाता ही. ठीक है. नहीं तो नहीं, मैं तो करता हूँ भैया. नहीं, दे आर स्टूडेंट्स इन माय अदर बैचेस कि ऑनलाइन क्लासेस को दे टेक वेरी लीनियंटली, बट आई डोंट. सो इट्स माय ड्यूटी टू हेल्प यू. तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे? वो वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर सेकंड एक्सरसाइज करते हैं. बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, वही करते हैं. ये तो मैं कराता हूँ सारे.
Which question is causing you people problems? कौन सा क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज में? यस वी कैन। आयुष, कौन सा क्वेश्चन है जो दिक्कत कर रहा है बताओ? कहाँ तक करे हैं तुम लोगों ने? भैया क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने कहे थे, 6 तक तो Fifth पूरे है। क्लियर हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं करा? यस भैया 6 से कर रहे हैं। ठीक। तो सिक्स वाला अभी ट्राई करो, यहीं के यहीं बताओ क्या आता है आंसर। Yes, सिक्स वाला तो इजी, 1/5 है प्लस 2 आयोटा बाय 5 माइनस 4 प्लस 5 आयोटा बाय 2। तो इसको कैसे करेंगे? इसको वी विल जस्ट प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा बाय 2। सो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ सॉल्व करो, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ। सो द एलसीएम हियर विल बी 5, 1 1 5, 4 5 is 20 plus the LCM here will be 10. So 5 को 2 से करेंगे 4 iota minus 25 iota, I guess, right? Then it will be minus 19 by 5 minus 21 iota by 10. इसमें कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ी बहुत जान है क्वेश्चंस में मेन लीजिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर ये वाला ट्राई कर लेना, ये वाला करा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से करना है वो देखो। अब तुम्हें इसमें पावर 4 की आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है कि a प्लस बी की पावर 4 की आइडेंटिटी लगाते रहो, देयर इज अ बेटर वे टू डू इट। आज आयुष की क्लास में अटेंड। So let's talk about question number 8, that is 1 minus iota raised to power 4. So 1 minus iota raised to power 4 इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं बच्चे, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, पावर तो वही 4 हो जाएगी, isn't it? पावर फिर से 4 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये a minus b का होल स्क्वायर है एक्चुअली। So if we just open it up, we will get a square plus b square minus 2ab. This is the opening up of this part. Now a minus b का whole square, a square plus b square minus 2ab again. Now iota square is what? Iota square is minus 1. Iota square is minus 1. Then again here it's minus 1. So one good thing that is happening is these people are getting cancelled out. It is left with minus 2 iota, and this thing is left with minus 2 iota as well. So minus and minus cancel. 2 times 2 is 4. Iota square. Iota square is minus 1. So that is minus 1. So it's quite easy, right? So that's how we do. आयुष क्या हो गया? आज प्रॉब्लम हो रही है बड़ी तुम्हें? नेटवर्क इशू, डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो बार बार। सॉरी भैया, थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। 8th क्वेश्चन, 1 माइनस आयोटा की रेज्ड पावर 4 था। सो व्हाट वी डिड, हमने इसको स्प्लिट अप कर लिया, लाइक 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। Now this is a minus b का whole square, this is again is a minus b का whole square. So we just put the values of iota square, that is minus 1. Again iota square is minus 1. So what is happening, this minus 1 is cancelling out with plus 1. This minus 1 is cancelling out with plus 1. And we are left with minus 2 iota, minus 2 iota. When we multiplied minus 2 iota with minus 2 iota, minus cancel out. 2 times 2 is 4. Iota square is... हेलो। Yes, सामने आ रहा है बच्चे? क्या कर रहा है? हाँ, आयुष क्या हो गया? अभी वॉइस नहीं आ रही? आज कहाँ बैठे हो तुम ऐसे? वैसे चैट में कुछ। That's why chat option actually Zoom में होता है कि अगर किसी को वॉइस दिक्कत है तो we can use that. बच्चे check your microphone. Okay, check your microphone. भैया ये भैया क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्यूब वाला, भैया इसमें पहले क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। हाँ, इसमें आइडेंटिटी लगाओगे, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैं कर देता हूँ एक, ठीक है?
मैं ये वाला करूँगा क्योंकि 10th वाला डिफिकल्ट है, उसमें नेगेटिव है थोड़ा, है ना, लग रहा है जैसे डिफिकल्ट सा है। 9th वाला तुम लोग खुद ही कर पाओगे। ओके, so let's go for the 10th one. 10th one is this one. So minus 2 minus 1 upon 3 iota by 3. So how can I make it easy? I can just take out minus common, right? So if I take out minus common and keeping the power as 3 only, okay. Now if negative is raised to power something odd, it always comes as a negative, right? Minus, minus, minus. This will cancel out negative. So it's actually minus 2 plus 1 upon 3 iota cube. This is the question actually which is given. ये समझ आया कैसे किया मैंने? हाँ भैया। Okay. So minus iota minus की पावर 3 नेगेटिव बन गई बाहर, कॉमन निकल गई। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर देंगे। व्हाट इज a प्लस b का होल क्यूब? It's a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. In certain books it's written as this way, but I prefer the elaborated way because better. Plus, okay, whatever way you like to remember it. Okay, so let's just open it up. A cube, 2 cube is 8. 1 by 3 cube, that is 27 iota cube, plus 3a square, 2 square is 4, b 1 by 3 iota, plus 3a b square, 1 by 9 iota square. Iota, okay, so I did a mistake here. It's iota in the top. It's in the top. So iota cube. So iota square here. Its iota is not in the denominator, it's in the numerator. Okay, so iota. Now let's put the value of the iotas. Iota cube is minus iota. Minus iota. It's like I'm playing a game with Ayush. Andar bahar. 4 iota. 3 iota square is minus 1, so minus 2 by 3. So we have what? We have, let's simplify it further. 4 iota minus 2 by 3. Okay, the calculation a bit tricky, but we can do it, the real part, and I will take the imaginary part right here. So if I just do the LCM now, 3. 1 3 is 3, it's a 24, minus 2 plus 27. 4 times 27 gives me 28, 9, 10, 108 iota minus iota. So I'm doing nothing, just the calculations, which you can do it on your own. Still, I'm doing it for you. 27. Now you can leave it as it, or you can multiply with minus sign. Okay. So that's how we did it. I'm going to repeat it again. We took minus as common, then this was left the same way. So this is the same thing as this one. Now a plus b cube is this. So I applied a cube, that is 2 ka cube is 8. B cube 1 by 3 ka cube is 1 by 27. An iota cube, right? Because b is, this whole thing is b here. Okay. Plus 3a, sorry, 3a square b plus 3ab square. Okay, I applied this way, 3ab square. So when I simplify it further, I got this as answer. Okay, so is this clear? Yes, we are. Yes भैया। So how about we move to the question number 11. This will be your homework. Try it on your own. You will be able to do it now. Now about the multiplicative inverse, I told you that this can be done in 2 ways. One was the way for the formula. Another one was just doing the rationalization, which is actually the derivation for the formula only. So the formula was just this. This is called Z inverse, that is inverse of the complex number. The formula was Z conjugate modulus of Z square. This was the formula we derived yesterday, isn't it? So if I have to find the inverse of this, multiplicative inverse of this, I will just use this formula. The Z inverse, this is Z suppose. Z inverse is Z conjugate. What will be the conjugate of this thing? What do we mean by conjugate? Yes. What will I write in conjugate for 4 minus 3 iota? We have 4 plus 3 plus iota. 3 iota. 4 plus 3 iota. Now about the modulus, we can take out modulus separately as well. It's x square. 4 square is 16 plus 9, 16 that is plus root 9. 25. 25 That is 5, right? So it's 5, and it's square. I have, what I did, I just, okay, this was 5.
टैबलेट दिक्कत कर, हमारे पास ये कितना है 5। हमारे पास क्या होता है मॉडुलस z का स्क्वायर होता है, तो मॉडुलस की वैल्यू क्या है 5, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कितना आ जाएगा 25। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, isn't it? That's how we do it. मैं एक और करके दिखा रहा हूँ, 13th वाला करके दिखा रहा हूँ। 12th वाला तुम लोग ट्राई करोगे, 13th वाला माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का कह रहा है कि निकालना है मल्टीप्लिकेट इनवर्स, सबसे इजी। इसका मुझे बताओ कंजुगेट क्या होगा माइनस आयोटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखूं तो कैसे आएगा 0 माइनस 0 आयोटा। प्लस आयोटा, 0 ठीक है, प्लस हाँ ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो तुम्हारे हाँ। मन को, ठीक है। अब Yes, यहाँ yeah. पे तुम ध्यान से देखो तो हमारे पास एक्चुअली में साइन क्या बन गया नेगेटिव ही बन गया, तो इसका अगर कॉन्जुगेट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, दैट इज आयोटा Positive बन iota. गया Yes, भैया. ना, तो आयोटा। अब इसका मॉडुलस अगर निकालूंगा तो रूट एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है माइनस, सो इट्स विल बी 1 1, सो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा, विच इज एक्चुअली ट्रू, यू कैन चेक इट आउट। माइनस आयोटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो देखो आयोटा से करोगे जब ही आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस से माइनस कटा 1 आ गया, तो बिल्कुल सही है, चेक भी कर लिया हमने। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिससे मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए, और आ भी रहा है इससे, राइट। सो इज दिस क्लियर टू यू बोथ ऑफ यू, ये जो मैंने निकाला? यस भैया। Okay. Yes, In भैया. this exercise, the most important questions are, if I have to just tell you that what are the important questions in this one, this 10th question is very important, and this 14th question is very important. Okay, and don't forget to convert into a plus iota form. I forgot to tell you that it has to be converted in a plus iota form. Okay, just like I got an answer for here, suppose 25, so it will be 25 plus 0 iota. Okay, don't forget to do this. It is telling us to express it in standard form as well. Okay, after simplifying. Okay, clear? Yes, भैया. यस भैया। Let's move to the question number 14, which looks quite tricky, but it is not tricky at all. Then we will talk about Argand plane. It is a polar representation, hopefully. Okay. Question number 14. Express the following in the form of a plus iota b. Okay. So let me write the question here. Write the question here. Put in writing. Okay. It's root 3 plus root 2 iota. I can open the brackets now here. So root 3, that will be minus will be plus iota root 2. So if I just cancel these out, right? Now root 2 iota, root 2 iota. This is the same thing. आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता. How many times I have root 2 iota? 2 times, isn't it? Yes, भैया. Root 2 iota only. Okay, 2 times root 2 iota. Now this is a plus b, a minus b. So we can apply a square minus b square. Okay, often you people make mistakes like root 5 को ले तो b में पूरा लिया जाता है, ठीक है, a plus b और a minus b. So make sure ये गलती ना हो सिली सी. 3 का square is obviously 9. Now what will this come out to be? Root 5 iota का square. 2 times करो. This will make 5. Iota will be iota square. So 5 times minus 1, that is minus 5. It's very easy. 2 root 2 iota. Now one thing that you can make mistake in is this thing. You can stop here. Often you people stop here only, like काट दिया और यहाँ पे रुक गए, लेकिन यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? Yes. ये rationalize करना Rationalize कि because root iota कभी is आयोटा denominator में नहीं डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते। denominator में कभी भी हम iota नहीं छोड़ सकते. Iota is also a root minus 1. So if we multiply it by, why not multiply it by root 2 iota only? Okay, why just iota? So 7 root 2 iota, this will give me 2 iota square. So this will be 7 root 2 iota minus 2. Minus will go up. Minus is already written in the numerator. So this is my number, but we have to convert it into standard form. So don't forget to convert it into standard form. 0 minus 7 2 root 2 iota. That will be my standard form. Okay, is this clear? You can write it as this way also.
This is also okay. Okay, but I prefer this one because sometimes teacher can kind of cut your marks for this. Okay, so write this. Okay, so this is the solution for that one. Okay, this is a very important question. This exercise, this is actually the soul of this exercise, nothing else, because kind of the it contains kind of the all the concepts, that how you multiply, how you apply the identities, how you rationalize. That's why this question is important. So I hope तुम लोगों को ये वाला question आ गया हो, है ना? So how about we move to the Argand plane? फिर है नया टॉपिक करते हैं स्टार्ट. Argand plane बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंड साइंस वाले को तो और अच्छे से समझ आती है, कॉमर्स वालों को भी आ जाएगी, लेकिन साइंस वालों को और अच्छे से आएगी. ठीक है, so let's talk about Argand plane. देखो Argand plane होता क्या है सबसे पहले. What if I go for the NCERT? Let's see Argand plane book में कैसे दिखता है. Are you people able to see PDF जो मैं दिखा रहा हूँ? Yes, भैया. Yes, भैया. Yeah, this is my Argand plane. Okay. So yeah, फिर पोलर प्रेजेंटेशन पे हम बात करेंगे लेटर ऑन. ओके, सो इसमें इतना कुछ खास दे नहीं रखा, मैं खुद ही समझा देता हूँ. देखो Argand plane is like a Cartesian system for complex number. We can also call it complex plane. It is also known as complex plane. और बड़ी क्लास में इसको हम ये कहते हैं हमारे कॉलेज लेवल पे Gaussian plane. ओके, 12th क्लास में पढ़ोगे, गॉस थ्योरम होता है फिजिक्स में, बहुत ही बढ़िया थ्योरम है. और जो तुम्हारी बुक में है जिस नाम से, उस नाम से भी इसको लिख लेते हैं विद अ डिफरेंट कलर, दैट इज ब्लैक Argand. ओके, सो 3 नेम से इसको बुलाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया क्या है क्या नहीं है. ठीक है, तो सपोज एक मेरे पास एक्सिस हैं x एंड y. आई वांट टू लाइक प्लॉट दिस कोऑर्डिनेट अभी के लिए x एंड y. सो x जो है, ये जो एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस इसमें, और y वाली जो होती है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें y है. ठीक है, और y इमेजिनरी नंबर पार्ट. तो x के लिए मैं इधर जाऊंगा ऑब्वियसली ओरिजिन से, ये मेरा x गया. ठीक है, फिर y के लिए कहाँ जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, राइट. सो दिस कोऑर्डिनेट राइट हियर, दिस बिग डॉट राइट हियर इज x, y, और x plus iota y. Okay, so that's how we plot this one. Now if I ask you कि ये बताओ भाई कि ये जो लेंथ है ये कितनी है, इसको मान लो तो OP कितनी है, कैसे बताओगे OP? छोड़ो अभी जो भी तुम्हें हाँ पता भैया, है, जो सिंपल ट्राइंगल से कैसे बताओगे? पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से, राइट. सो OP स्क्वायर किसके बराबर होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के. सो OP कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यही तो हमारा मॉडुलस होता था, इफ यू रिमेंबर. यस भैया. मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो होते हैं मॉडुलस होता है, यही तो बताने की कोशिश कर रहा था. ये जो लेंथ होती है ना, डिस्टेंस ओरिजिन से ऐसे ग्राफ में कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमारी डिस्टेंस कितना होता है? मॉडुलस ऑफ z. ठीक है, इसका डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हम ये मैग्नीट्यूड में लेते हैं. ठीक है, तो इसका एक और तरीके से बोल सकते हो तुम कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. देयर आर वेरियस वेज टू राइट. ओके, सो ये कुछ नहीं है, मैं तुम्हें मॉडुलस और अच्छे से समझा रहा हूँ और कुछ नहीं. अभी Argand प्लेन में मैंने ऐसा कुछ करा नहीं खास, मैंने बस Argand प्लेन के हिसाब से तुम्हें मॉडुलस समझा दिया और कुछ नहीं, कि Argand प्लेन में मॉडुलस कैसे देखते हैं, इस तरीके से पता चलता है. एक्चुअली हमने मॉडुलस निकाला ही इसी तरीके से. मॉडुलस का ये फॉर्मूला कैसे आया है? इसी से तो आया है कि ये जो डिस्टेंस हम निकालने गए तो हमें पता चला कि पाइथागोरस थ्योरम से ये है, हमने इसको क्या नाम दे दिया? मॉडुलस नाम दे दिया. इस तरीके से क्लियर हो गया? यस सर, नो? यस भैया. अब एक और चीज होती है बच्चे, जिसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझ. आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ARG से भी दिखाया जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z. ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा एंगल, इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं. ठीक है, तो इसको हम निकालते कैसे हैं, मतलब कि किस तरीके से निकाला जाता है? निकाला जाता है tan थीटा. अब tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट. परपेंडिकुलर क्या है इसमें? y, और ये क्या है? x. बेस क्या है? x. तो दिस थीटा अगर हमें निकालना है तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? y बाय x. इसी चीज को हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, देखो मैं तुम्हें बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम्हें अच्छे से मैथ्स जाननी है. ठीक है भाई, दैट्स हाउ वी डू इट.
अब देखो इसके बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, थीटा से ऐसे 0 2 पाई बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम जो इंटरेस्टेड है वो बस प्रिंसिपल वैल्यूज में इंटरेस्टेड है। अब प्रिंसिपल वैल्यूज कहाँ से कहाँ होती है थीटा की? माइनस पाई से पाई के बीच में होती है, और कहीं नहीं। ये बस जान लो, इसको ज्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है, इसे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, हमें पूरा 0 से 2 पाई नहीं जाना है। अब मैं एक एल्गोरिथम बता रहा हूँ, वो किसी के लिए भी अगर तुम्हें आर्ग्यूमेंट निकालना है तो तुम निकाल सकते हो उस तरीके से। और अगर आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस आ गया फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन बहुत ईजी हो जाएगी, उसके लिए कोई इतना डिफिकल्टी नहीं होगी। और तुम कह रहे हो पोलर है नहीं, तो इसके लिए ये वाला तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक एल्गोरिथम बता रहा हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है, ये लिख लेना, हर जगह काम आएगा। पहला स्टेप क्या है तुम्हारा कि मैं थीटा ना बोल के अब अल्फा बोल रहा हूँ, ठीक है? दैट्स अ बेटर वे, क्योंकि थीटा बार बार कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, क्योंकि थीटा कभी कभार यूज भी होता है क्वेश्चन। सो फाइंड, या फिर तुम्हें अगर थीटा यूज करना है थीटा यूज कर लो, आई हैव नो इश्यूज। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा बाय tan थीटा। पहले tan थीटा निकालो, ठीक है? y बाय x, ये मॉडुलस में, मतलब पॉजिटिव। अभी समझाऊंगा मैं सारा। सेकेंड स्टेप क्या है? डिटरमाइन करो, डिटरमाइन करो इन विच क्वाड्रेंट पी एक्स कॉमा वाई लाइज। ओके, सो इससे क्या होगा कि अगर हमारा पहला क्वाड्रेंट होगा तो थीटा होगा, दूसरा क्वाड्रेंट मैंने पहले ही बताया पाई माइनस थीटा होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, और इस वाले में 2 पाई माइनस थीटा। ये पहले बता रखा है मैंने ट्रिग्नोमेट्री में, राइट? बताया नहीं बताया भाई? अभी यस थोड़ा भैया। सेंस बनेगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे सेंस बन जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि मुझे जो है इस क्वेश्चन में मुझे बताओ आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस बताओ, ठीक है? आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस। सबसे पहले तुम्हें मॉडुलस तो पता है, मॉडुलस निकालना आता है तुम्हें। मॉडुलस कैसे निकलेगा? √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। सो 1 + 3 दैट विल बी क्या? √4 दैट इज 2, इजंट इट? सो मॉडुलस तो आ गया। अब दिक्कत क्या है? यस भैया। आर्ग्यूमेंट में। दिक्कत क्या है? आर्ग्यूमेंट में। वो कैसे निकले? देखो क्या करना है कि tan थीटा जो निकालोगे ऐसे निकालोगे, मॉडुलस y बाय x, मतलब पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं। अगर यहाँ पे मान लो -√3 है तो पॉजिटिव बन जाता है, √3/1। तो मतलब कि tan थीटा कितना आया? tan थीटा आया √3, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास? थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 10 भैया माइनस 1060 1/√3। 60 π/3, 60। थीटा π/3। लेकिन ये आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट तुम ऐसे क्वाड्रेंट में देख के बताओगे। आर्गुमेंट कैसे पता चलेगा? आर्गुमेंट इस वाले स्टेप से पता चलेगा। ये तो तुम्हें बस थीटा बताया, क्या पाई माइनस करोगे जो भी करोगे उसके लिए थीटा क्या है। आर्गुमेंट कैसे देखें? डिटरमाइन विच क्वाड्रेंट पी एक्स वाई लाई, मतलब ये कोऑर्डिनेट किस में लाई कर रहे हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक्सिस में पॉजिटिव यही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मतलब कि यस भैया। आर्गुमेंट ऑफ जेड भी हमारा क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड भी हमारा थीटा ही होगा, दैट इज π/3। ओके, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा? π/3। मैं एक और ले रहा हूँ, और सेंस बनेगा, धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स टेक -√3 माइनस आयोटा। फर्स्ट स्टेप वाज, अगर तुम मॉडुलस निकालना है पहले मॉडुलस ही निकाल के खत्म कर लो। √3 का स्क्वायर 3 + 1 फिर से वही आ जाएगा 2। लेट्स टॉक अबाउट नाउ आर्ग्यूमेंट। पहला स्टेप क्या होता है कि जो थीटा है जिससे हमें चेक करना है कि क्या बनेगा, पहले वो निकालते हैं, ठीक है? आर्ग्यूमेंट फिर बाद में निकलता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या? मॉडुलस y/x। सो मॉडुलस y क्या है? -1, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये कट गया तो क्या आ गया? 1/√3, इजंट इट? यस और नो? यस भैया। थीटा की वैल्यू क्या होगी फिर? भैया 30। दैट इज π/6। अब तुम्हें रेडियंस में बोलना है, ठीक है? तो ये हो गया। अब आर्गुमेंट निकालते हैं। थीटा पता चल गया तो आर्गुमेंट निकल पाएगा। देखते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव किस में होते हैं भाई, बताओ। भैया हाँ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। गुड, थर्ड में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखा जाता है? पाई प्लस थीटा। सो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? पाई प्लस, थीटा। दैट इज पाई प्लस π/6। तो कितना हो जाएगा? 8 π/6। 7 सॉरी 6 π/6। 7 π/6। समझ आया है? यस और नो? यस भैया। एक खुद से करके दिखाओगे? ओके भैया। ठीक है, मुझे करके दिखाओ ये वाला। फिर इसी तरीके एल्गोरिथम को फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम करो, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा लेकिन फिर इजी हो जाएगा। इसका मुझे आर्गुमेंट और मॉडुलस दोनों बताना है, बताओ।
यस कुछ आया? कर रहा हूँ भैया 1/√3 1/√3 क्या बच्चे? भैया tan theta is equals to tan 1/√3 थीटा थोड़ी निकालना है हमें क्या निकालना है? आर्गुमेंट। tan थीटा कैसे निकाला तुमने? मॉडुलस y बाय x करा, राइट? y कितना है? Yes, -2, x कितना है? ये तो एक कट गया, भैया माइनस नहीं माइनस था लेंगे तो ना। पॉजिटिव कर देंगे इसे, ठीक है? मॉडुलस मेरा अब तो ये थीटा देता है हमें, बस आर्गुमेंट नहीं देता। आर्गुमेंट कैसे निकलता है? उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? क्योंकि हम जो है हम क्या देख रहे हैं, देखो क्यों हम क्वाड्रेंट क्यों देख रहे हैं, देखो पॉजिटिव एक नेगेटिव तो यहाँ कहीं पड़ेगा, तो मतलब हमें जो है, सॉरी यहाँ नहीं, इधर पड़ेगा, एक x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर यहाँ से देखना है तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, तो इसलिए हमें क्वाड्रेंट भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो एक्स एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है वो देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए क्वाड्रेंट अगर नहीं देखोगे, 10 थीटा निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो आएगा थीटा कितना आ जाएगा? π/6 आ जाएगा। अब हमें देखना है क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2π माइनस करके समथिंग, 2π माइनस थीटा, यस भैया we can write it as 2π minus theta. So argument of z will be 2π minus π/6, so that will be what? 12π minus π, that is 11π/6. अब आया आर्गुमेंट निकालना, यस भैया इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकलता है बच्चा आर्गुमेंट, क्योंकि अगर मान लो एक मेरे पास यहाँ पे है वो कोऑर्डिनेट, तो आर्गुमेंट के लिए मैं ऐसे पूरा एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, ये यही थीटा जो है जो हमारा आर्गुमेंट है, ठीक है? लेकिन वो थीटा एक्चुअली निकलता नहीं है इतनी इजीली। हमें ये करना पड़ता है, पहले एक फॉर्मूले से जो प्रिंसिपल वाला वो निकालते हैं, फिर पूरे एक फॉर्मूले से निकाल देते हैं क्वाड्रेंट के। तो जैसे अब यहाँ पे जो तुम क्वेश्चन जो खुद ट्राई करोगे होमवर्क में तुम्हारे, वो ये होंगे। थीटा निकाल लिया, उसके बाद हम वो प्लेन कौन सा है पता उसके कैसे बाद तुम्हें लगेगा ये भैया कौन देखना सा है, उसमें। ये x प्लस आयोटा y होते, देखो कि x क्या है, यहाँ पे x पॉजिटिव है और यहाँ पे y क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे y नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, नहीं होता? ये Yes, x भैया पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये 2π माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरीके से, तो Yes, 2π भैया माइनस π/6 कर दिया, खत्म, आ गया आर्गुमेंट। इसलिए तो मैंने कहा है कि स्टेप्स एल्गोरिथम ध्यान रखो, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, कि पहले tan थीटा निकालना है, फिर हमें आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है? तो अब तुम लोग ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन है बल्कि, ये दोनों ट्राई करोगे खुद से, ठीक है? ठीक है भाई, हो जाएगा मॉडुलस और आर्गुमेंट वाले पहले 2 क्वेश्चन, यस भैया यस भैया क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पोलर फॉर्म कराऊंगा, वरना शिवांश का वो भी रह जाएगा, ठीक है? चलो तो आज इतना ही रख रहे हैं फिर हम, ठीक है? ओके भैया गुड इवनिंग। थैंक यू गुड भैया। इवनिंग भैया थैंक यू भैया गुड